शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। विनय अमीन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार विनय, गुड इवनिंग। विनय, आपका सवाल पिछले हफ्ते शायद शो पर आया था और हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी। आप पूछ सकते हैं इस वक्त, क्या सवाल है आपका? My question is that just before this election, there was a declaration from the finance ministry that Right. interest on education loans is being waived, and election commission has stopped that decision for implementing till the Okay. time of election. All right. Till election is over. क्या इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड विनय आप दे पाएंगे? कैन यू प्रोवाइड सम डिटेल्स? क्या आपका कोई लोन चल रहा है या आपके घर में किसी ने लोन लिया हो? एग्जैक्टली 2008 फरवरी में मेरा लड़का एजुकेशन लोन लेकर, स्टेट बैंक से एजुकेशन लोन लेकर ऑस्ट्रेलिया में उसने आईटी इंजीनियरिंग किया है, एंड नाउ वी आर रीपेइंग दैट लोन। ओके, बट सिंस आई हर्ड दैट दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी वेव्ड फॉर ऑलमोस्ट कैन यू टेल अस विनय कि ये आपने बताया 2008 से पहले का लोन है, किस कोर्स के लिए लिया था आपने लोन? ये आईटी इंजीनियरिंग किया है उसने, गोल्ड कोस्ट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। और इसमें अमाउंट कितना था आपके लोन का? ऑलमोस्ट 19,86,000। ऑलराइट, ओके, फाइन, ठीक है। जैसे पंकज जी बता रहे हैं, इनकी मेल में भी कुछ डिटेल्स हैं कि इलेक्शंस की वजह से, इनफैक्ट इलेक्शंस को अब काफी समय हो चुका है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि इस पर कुछ रोक लग गई थी। क्या ये इनकी जो जानकारी है वो सही है? और सेकेंडली इन्होंने पूछा है कि क्या अब ये जाके इस छूट को क्लेम कर सकते हैं? और जैसा कि ये अमाउंट बता रहे हैं, लोन का अमाउंट काफी ज्यादा है, क्या राय देंगे आप इनको? देखिए, इलेक्शन के समय जो भी रोक लगाई जाती है वो इलेक्शन के डे तक ही होती है। जैसे इलेक्शन खत्म होता है वो ऑटोमेटिकली जो भी रियायत गवर्नमेंट को देनी है जनता को, वो फिर से चालू हो जाती है। तो उसमें कोई राय नहीं है कि उसके क्राइटेरिया अगर आप करते हो पूरे तो आपको वो मिल सकता है। ये सब्सिडी, ये बेसिक जानना जरूरी है कि किसको मिलती है। बेसिकली कि जिनके पेरेंट्स की इनकम सालाना 4.5 लाख से कम की है, ये उनको मिल सकती है। ये पहली कंडीशन है अगर आपको सब्सिडी वेव का फायदा लेना है तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि लोन 31 मार्च 2009 से पहले लिया गो और 31 दिसंबर 2013 तक वो रीपे न हुआ हो, उसके लिए ये लागू होता है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप अपनी जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है उसको संपर्क करके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ने कैनरा बैंक को बनाया है, मगर आपका जो प्रोसेस है वो आपकी जो बैंक है उसके थ्रू से आगे जाएगा। जी, और एक अहम बात मैंने आपको जो ध्यान रखनी है कि आपने जानना चाहा था किस किस को ये छूट मिलती है, तो जैसा कि खुद पंकज ने भी बताया कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि किनको ये छूट मिलेगी। सालाना आय जो परिवार की है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस छूट के। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने बताया कि ये फिलहाल आप क्लेम कर पा रहे हैं नहीं, तो आपने जिस बैंक से या जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया था वहां पर आपको जाके बात अपनी रखनी होगी, पक्ष रखना होगा। और इम्पोर्टेंटली क्योंकि पिछले साल का इनकम सर्टिफिकेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे में जो लोन लेते समय जब आपको सैंक्शन हुआ था लोन, तब जो आपने सालाना आय अपने पेपर्स में दिखाई थी, डॉक्यूमेंट्स में, उसके आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन चलिए कुछ और सवालों को हम शामिल करेंगे।